बेरोजगार लोगों से कि तुम लोग बैठ जाओ। इम्तिहान भी ले लिया, इम्तिहान लेकर के जब बाहर निकले टीटी में कह दिया कि पर्चा लीक हो गया। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कि नौकरी देनी नहीं है। जब देनी नहीं है तो कोई ना कोई तरीका निकाल लो। आपने देखा उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने अगर 23 लाख से ज्यादा नौकरियां दी थी तो कहां से दी थी? नौकरियां उत्तर प्रदेश से ही निकाल करके तो दी थी, देश की तो नहीं निकाली थी। और उत्तर प्रदेश में नौकरी कहां से मिलेगी आपको? नौकरी मिलेगी तो उन्हीं जगह से जहां पर सरकारी नौकरी होगी। पीडब्ल्यूडी हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, निर्माण निगम हो, जल निगम हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, ये सारी इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं यहीं पर तो सरकारी नौकरियां होती थी। अब यहाँ पर क्या है? पिछले 5 वर्षों में और इसके पहले तो खाली एक वर्ग को, और उसके बाद इन्होंने आकर के और इनके पहले से इन्होंने ठेके पे नौकरी, ठेकेदारों को नौकरी दे दी। कोई 5,000 में इंजीनियर को रखे है, कोई पीएचडी वाले को 6,000 में रखे हुए, और कब 1 महीना रखेगा कि 2 महीना रखेगा, उसका निकाल के फेंक देगा, ये भी नहीं होगा। तो ठेकेदार की मर्जी पे, और उसमें कहां का रिजर्वेशन और कहां की लोगों की आगे बढ़ने की बात। आखिर में जब चुनाव आया तो चुनाव के 1 महीने पहले मोबाइल पकड़ाने लगे, कहते हैं मोबाइल ले लो, हम तुम्हें मोबाइल दे रहे हैं, इसके एवज में हमको वोट दे दो। 5,000 का मोबाइल दे करके आप कहते हैं हमको वोट दे दो। ये वोट खरीदने वाली बात है। लेकिन लोगों को अब लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग जान चुके हैं, पहचान चुके हैं इनको। वो ये भी देख चुके हैं कि बहन मायावती जी क्या करती हैं। वो कहती हैं कि हम मोबाइल नहीं देंगे, हम तुमको नौकरी देंगे। जब नौकरी देंगे तो 40 से 50,000 रुपए तो सबसे छोटी वाली पोस्ट पे भी बैठा हुआ व्यक्ति वो अपना कमाने लगेगा, और 1 महीने में 10 मोबाइल खरीद सकता है। 1 मोबाइल नहीं, 10 मोबाइल तो 1 महीने में खरीद सकता है। अपना जीवन भी वो ढंग से चला सकता है, अपने परिवार को भी सहायता कर सकता है। अभी हमारे साथी कह रहे थे हम वैष्णो देवी ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जा सकते। कहां से ले जाएंगे? क्या वो मोबाइल 5,000 का मिल जाएगा उसको बेच के ले जाएंगे? लेकिन ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में नहीं रहती। जब चुनाव में आते हैं तो हम लोग इन चीजों को भूल जाते हैं, और भूल करके इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं। कहते हैं अरे नहीं, ये तो देखिए कितना अच्छा सा रंग बिरंगा चोंगा पहने हुए हैं, ये तो महात्मा रूपी स्वरूप है, ये तो राम की बात करते हैं, क्यों ना हम इनको वोट दे दें। और फिर से जाके वहां वोट देने का काम कर देते हैं। लेकिन वोट तो दे देते हैं, उसके बाद जो चोट लगती है उसके लिए 5 साल कराते रहते हैं, और 5 साल याद करते रहते हैं हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, कितने बड़े धोखे में हम आ गए। ये जो धर्म के नाम पे अधर्मी लोग हैं, और धर्म के नाम पे जो अधर्म कर रहे हैं, तो उनका असली चेहरा पहचानने की जरूरत है। और वो जब आप पहचान लेंगे और पहचान करके लोगों को बताने का काम करेंगे तो कोई उनकी तरफ झांकने का काम नहीं करेगा। राम का नाम लेकर के और लोगों से पैसा इकट्ठा करके लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करा इन्होंने मंदिर बनाने के नाम पे। कहां है मंदिर? 3 साल हो रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए हुए, वो मंदिर कहां है? लेकिन नहीं, क्योंकि हमें तो वो वोट लेना है। राम तो एक वोट की वस्तु बना के छोड़ दिया है, तो इसको पहचानना चाहिए। राम को हम लोग अपना आस्था के मानते हैं, हम लोग अपना ईश्वर मानते हैं, अपने मंदिरों में अपने घर में पूजा करते हैं। इनकी तरह हाथ में लेकर के नहीं घूमते हैं कि भाई राम के नाम पे वोट दे दो, और वोट दे दो इनके नाम पे, और उसके बाद हम तुमको वोट भी दे दो, नोट भी दे दो, और उसके बाद चोट हम देने का काम करेंगे। तो इनसे संभलने की जरूरत है, इनका असली चेहरा पहचानने की जरूरत है। किस तरीके से प्रदेश 5 साल चला है, किस तरह से लोगों को बरगलाने का काम किया, किस तरह से 300 से 500 करोड़ रुपया हर महीना इन्होंने खर्चा किया विज्ञापनों पे, खाली अपना दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, हम इतने काम कर रहे हैं, हम इतने अच्छे आदमी, इतने अच्छे व्यक्ति हैं। और ये दिखा करके अपने ऊपर अगर 500-300 करोड़ रुपया अगर आप हिसाब लगा लीजिए तो 20,000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने खाली विज्ञापनों पे खर्च कर दिया। अगर यही रुपया इन्होंने लगा दिया होता लोगों को, तो शायद कोरोना में लोग सड़कों में न मरते, लोग ऑक्सीजन के बगैर न मरते, लोगों माताओं बहनों को 500-500 किलोमीटर सूटकेस में अपने 1-2 साल के 4 साल के बच्चे को बैठा के घसीटते हुए नहीं जाना पड़ता। मरे हुए बच्चे को भी ले जाकर के उन्होंने फिर अपने साथ में ले जाने का काम किया। वो सब मंजर भी हम लोगों ने देखा, जहां जलाने की जगह नहीं मिली, लकड़ी नहीं मिली, स्थान दफनाने का नहीं मिला, गंगा नदी में फेंकने का काम किया, वो भी हम लोगों ने देखा। तो इन चीजों को लेकिन भूल जाते हैं चुनाव के समय, क्योंकि चुनाव के समय आके आपके बीच में लंबी लंबी बातें करेंगे, आपको धोखा देने का काम करेंगे, आपको फिर भ्रमित करने का काम करेंगे,
फिर 5 साल का ख्वाब दिखाने का काम करेंगे। लेकिन अगर अब की बार इनके भ्रम में आ गए, अब की बार इनके धोखे में आ गए, तो ये मान लीजिए कि अब दोबारा आप उठ के खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। आपके आने वाली पुश्तें भी भूल जाएंगी कि किस तरह से उठ के अपने पैरों पर खड़े हो। ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए इस चीज को हमें जानने की जरूरत और हमको इस चीज को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। ये अखबारों में, मीडिया में और ये इसमें मत जाइएगा, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी को ये कहीं पर भी दिखाते हो, लड़ाई में किसी को भी दिखाते हो, कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, कभी पहले कहते थे कांग्रेस की ए टीम है, बी टीम है, अब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ए टीम है, बी टीम है। अरे अब तो सब चीज खुल के आ गई, अब तो कोई छिपा नहीं रहा, अब तो सब बेपर्दा हो गया। अब की बार कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन किसकी ए टीम है, कौन किसकी बी टीम है। अब तो लड़का इधर और बहू उधर। क्या चाहिए आपको? समधी इधर, समधिन उधर। तो अब तो यही चल रहा है। सारा आधा रिश्ता बांट दिया, 3/4 उधर कर दिए भारतीय जनता पार्टी में और 1/4 अपने साथ भी रख लिए। कहा कि चलो चाचा इधर और ससुर उधर। तो ये क्या है? ये हम लोगों ने अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एक और फोटो देखी थी। शुरुआत तो वहीं से हो गई थी जब माननीय मुलायम सिंह जी को और हम लोगों ने आरएसएस के मुखिया के साथ में बैठ करके सोफे में गुटमैनी करते हुए देखा था। तो उसी समय ये सब तय हो रहा था कि किसको तुम हमारे यहाँ भेजोगे और किसको हम लेंगे, किसको तुम अपने साथ रखो। और इस चुनाव में हम लोग मिल करके फिर अपनी रणनीति बना के हम क्या बोलेंगे, जिसका रिएक्शन तुम दोगे और तुम जो बोलोगे उसके बारे में हम बोलेंगे और मीडिया में दिखेगा। क्योंकि जहां हम लोग बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के पैसे से चलती है। इनके पास तो उद्योगपति हैं जिन्होंने पूरे देश को लूट लिया, बैंकों को लूट लिया, सब जमीनें खरीद ली, सब चीज लूट लिया। पूरा जितने सार्वजनिक उपक्रम थे लूट करके इनको लाखों लाख करोड़ रुपए दे दिए और इसको इस्तेमाल इन्हीं सब कामों में तो कर रहे हैं। और ये दिखाएंगे एग्जिट पोल और प्री पोल और ये सब चीजें, और उसके बाद लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे कि कहेंगे चुनाव में कौन लड़ रहा है, देखिए कौन लड़ रहा है। अरे 2007 का मंजर याद करिए। 2007 में 37 सीटें दिखाई थी हम लोगों को। कहा था कि 37 सीटों में हम जीत रहे हैं और आखिरी में पता नहीं कौन सा एक चैनल था, उसने बड़ी मेहरबानी कर दी थी, कहा था नहीं नहीं ये लोग गलत बता रहे हैं, 47 सीटें जीतेगी बीएसपी। अब उसका थोड़ा माहौल बन गया है, 47 सीटें जीतेगी। लेकिन जब नतीजा आया तो मुंह के बल गिर पड़े, कहने लगे कि गलती हो गई, हम लोगों से कहीं चूक हो गई, हम लोग तो 500 लोगों से खाली पूछते हैं। तब एक्सप्लेनेशन देने लगे, भाई वोट डाला है 5 लाख लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हम लोगों ने तो 500 लोगों से